नमस्कार, आप देख रहे हैं। आज अशोकनगर के सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्मों को अगर आप देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर चर्चा है, उस मुद्दे को लेकर आपके बीच में हूँ। दरअसल चुनाव के इस मुहाने पर बीजेपी और कांग्रेस एक मुद्दे को लेकर आमने-सामने आ गई हैं। आज दिन भर इसको लेकर तमाम सारे बयान आए, कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो आए, कुछ लाइव भी आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के कार्यालय उद्घाटन के दौरान हुई कन्या पूजन वर्सेस नोट वितरण वाली मामले को लेकर। बीजेपी इस मामले को लेकर स्पष्ट तौर पर अपनी तरफ से ये बात कर रही है कि कन्या पूजन का कार्यक्रम था और उस कन्या पूजन के कार्यक्रम में पैसे बांटे गए थे। दूसरे दिन कांग्रेस इस मामले में पहले मुखर होती है और वो इस बात को लेकर अब सामने आ गई है कि उनका कहना है कि ये सिर्फ कन्या पूजन का कार्यक्रम नहीं था और कुछ महिलाओं को भी यहाँ पैसे बांटे गए थे। इस पूरे मामले में यूँ तो कई सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उन्हीं में से ज़्यादातर चीज़ें आपके बीच में लेकर आया हूँ और एक सामान्य राय बनाने का भी प्रयास करते हैं कि क्या राजनीति इस दौर में इस तरह से आगे बढ़ेगी क्या? बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे, क्या वो इन सब चीज़ों के बीच में कमज़ोर तो नहीं हो रहे? दूसरा, क्या राजनेताओं के चाल-चरित्र और जो चीज़ें हैं, वो जनता के बीच में किस तरह से आ रही हैं? दरअसल इस दोन मुद्दे को लेकर कुछ अधिकारियों के भी बयान सामने आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी अपडेट इसमें ये ज़रूर देना चाहेंगे कि कल जिस तरह से 2 लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एक विधायक जजपाल सिंह जज्जी के भाई शीतल सिंह और दूसरे बीजेपी नेता प्रताप भान थी। इस मामले में एक अपडेट अब ये हुआ है कि फिर से कांग्रेस ने इसमें शिकायत की है और इस शिकायत के बाद अब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और विधायक जजपाल सिंह जज्जी पर भी ये मामला दर्ज हो गया है, यानी उस एफआईआर में अब उनका भी नाम आ गया है और कांग्रेस इसको लेकर मांग भी कर रही थी। तो मुद्दा ये था कि क्या सच में ये कार्यक्रम कन्या पूजन का था या कांग्रेस ने दूसरे दिन ये शुरुआत की कि नहीं साहब, ये सिर्फ कन्या पूजन का नहीं था, इसमें कुछ महिलाओं को भी पैसे दिए गए थे। एक विवाद अभी इसमें ये भी मामले में आ रहा है कि बीजेपी इसको 50-50 रुपए वाला मामला बता रही है कन्याओं को देने का, जबकि कांग्रेस ने इस मामले को या जो अखबार में जो खबर छपी है, उसको 500 रुपए तक ले जाने की बात कही है। हरिबाबू राय जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका एक बयान दिन में सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई। इसके बाद एक बयान आया एसडीएम का, जो उन्होंने सी विजिल पर हरिबाबू राय की बात कही कि उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी और एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया। इस मामले के बाद इस पूरे प्रकरण में एक ट्विस्ट भी आया कि जितेंद्र यादव नाम के एक शख्स जो है, उन्होंने अपनी सफाई जारी की और उन्होंने स्वीकार किया है कि हरिबाबू राय के नाम का उन्होंने दुरुपयोग किया और उनके नाम से उन्होंने ये शिकायत की है। ये मामला भी आप बीच में आएँगे। अब इस मुद्दे में सबसे बड़ी बात ये है कि हरिबाबू राय दिन में स्वयं मांग कर चुके हैं कि कोई षड्यंत्र संभवतः हो सकता है और देखना होगा कि अब राय साहब की शिकायत पर प्रशासन कितना गंभीरता से बात करता है। खैर ये अलग मुद्दा है, मगर आज कांग्रेस के एक और नेता हैं रितेश जैन, उन्होंने एसडीएम को लेके शिकायत की थी और इस शिकायत के बाद जजपाल सिंह जज्जी उसमें आरोपी बने हैं। तो सबसे पहले हम उन 2 वीडियो को लेकर आपके बीच में आना चाहेंगे कि पहला वीडियो जो कल बीजेपी ने जारी किया था और इसमें एक स्पष्ट बात ज़रूर करना चाहेंगे कि कल तक कांग्रेस इस मुद्दे पर ये कह भी नहीं रही थी कि उन्होंने किसी तरह की कोई शिकायत की है। तो ये शिकायत अगर कांग्रेस नहीं कर रही, तो महिलाओं के या कन्याओं का होना नहीं बनता। मगर बीजेपी ने इस मामले को लपक लिया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि कन्याओं की पूजन की जा रही है और 50-50 रुपए दिए और विधायक ने तो खुलकर ये तक भी बोल दिया था कि इसके लिए वो किसी भी तरह के एफआईआर को सहने के लिए तैयार है, वो डरते नहीं है। पहले जो वीडियो मीडिया के पास आया था बीजेपी की तरफ से, उसको देख लेते हैं, उसमें जो दृश्य आ रहे हैं और इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें उनका कहना था कि कन्या पूजन किया गया था और कन्या पूजन में जो हमारी संस्कृति है सनातन की, उसके हिसाब से उनके पैर पूजते हैं, उनके माथे पे लगाते हैं चरणों को और उसके बाद कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे दिए जाते हैं और पैसे का भी खुलासा उन्होंने किया था कि ये 50 रुपए का। और एक और चीज़ इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने जो की कि साहब 50 रुपए अगर कन्याओं को दे रहे हैं तो ये चुनाव में फायदे का मसला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सारी की सारी कन्याएँ वोटर नहीं है। तो अल देखिए समर्थकों ने भी इस मुद्दे को खूब हवा देने का प्रयास किया 2 दिन में और आगे ये कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। मगर ये जो वीडियो शुरुआत में हम लोगों के पास आया था, वो विधायक की तरफ से था जिसमें ये सब बातें करी थी। अब दूसरा वीडियो एक और देखते हैं जो आज कांग्रेस ने इस मामले को थोड़ा-सा आगे बढ़ाया और उस पे फिर उन्होंने शुरुआत की है। तो उस वीडियो को भी हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। उस वीडियो में जिस तरह से कांग्रेस अपनी बात कर रही है और वो स्पष्ट तौर पर कर रही है कि साहब कन्या पूजन का तो विरोध है ही नहीं है। विरोध यहाँ पर महिलाओं को जो है पैसे बाँटने का है।
अब ये एक वीडियो जो है, जो दिन भर से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिसमें विधायक महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं और उनके साथ में कुछ और लोग भी हैं। इस वीडियो पर कांग्रेस ने अपना हथियार चलाया है, अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने बीजेपी विधायक और प्रत्याशी को घेरने का प्रयास किया। स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन है। हालाँकि इसमें जो महिलाएँ हैं, वो बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के समय उपस्थित हुई बीजेपी की कार्यकर्ता लगती हैं। ज़्यादातर देखने में, क्योंकि बहुत सामने से ये दृश्य नहीं दिख पा रहा, तो जो लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये महिलाएँ बीजेपी से जुड़ी रही हैं या बीजेपी संगठन से जो है संबंध रही हैं। और यहाँ ₹500 बाँटने की बात कांग्रेस ने कही है। ये दोनों वीडियो अलग-अलग अपनी-अपनी तरह से कहने की बात है। बड़ी दिलचस्प बात इसमें ये है कि कांग्रेस ये बात समझ चुकी है कि कन्या पूजन के मामले में विधायक, उनके समर्थक इस मामले को हवा दे चुके हैं और जनता के बीच में ये चीज़ संदेश के तौर पे गई है कि कहीं न कहीं कन्या पूजन पर विवाद किया जा रहा है। तो उन्होंने बड़े सधे हुए रूप में कल तक इस मामले से अपने आप को दूर रखा था, मगर जब मामला तूल पकड़ा और बचाव के लिए कुछ नहीं था, तो आज उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ साहब, ये जो मामला है उसमें नोट वितरण का मामला है और कांग्रेस ने फिर शिकायत विधायक की भी कर दी। अब ये दोनों मुद्दे होते हैं। हम इस मामले में जो हरिबाबू राय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी सफाई जारी की थी। एक वीडियो भी उन्होंने बनाया था और सोशल मीडिया पर डाला भी था। हम हरिबाबू राय का एक वीडियो जो आपके बीच में आया था, उसको एक बार और सुन लेते हैं कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। इसके बाद इस खबर पर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं और इसके परिणाम क्या होंगे, वो हरिबाबू राय जी को सुनते हैं सबसे पहले कि उन्होंने किस तरह से अपनी मुझे बात रखी। मालूम चला है कि प्रताप भान सिंह जी यादव और शीतल सिंह जी पर एफआईआर हुई है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे ये पता था कि इनके कार्यालय में क्या हुआ है। आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, जांच कर ली जाए। ना ही मैंने लिखित में, ना ही मौखिक में शासन से, प्रशासन से, चुनाव आयोग से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत, ना अपने मोबाइल से, ना आईडी से किसी प्रकार की मैंने कोई शिकायत नहीं की है। मैं आप सभी जनता जनार्दन से, विधानसभा के अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भ्रम में ना आया। हो सकता है किसी का षड्यंत्र हो, इसकी जांच कर ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर आखिरी में हरिबाबू राय ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि ये षड्यंत्र हो सकता है, उनके खिलाफ किसी तरह की चीज़ें की गई हों और कहीं न कहीं इस षड्यंत्र की शुरुआत से ही उनको समझ में आ रही थी, ये चीज़ें सामने भी आई। इसी मुद्दे को लेकर जब खबर पर बात करते-करते जब ये सामने क्लियर नहीं हो पा रही थी कि क्या हरिबाबू राय ने शिकायत की है या नहीं की है, क्योंकि कांग्रेस मना कर रही है कि शिकायत नहीं की और बीजेपी स्पष्ट तौर पर ये कह रही है कि हरिबाबू राय ने ही शिकायत की है। और ये बात पहले दिन से इस वजह से चर्चा में आई क्योंकि एसडीएम ने जो नोटिस जारी किया था दोनों लोगों को, प्रताप भानु सिंह और शीतल सिंह को, उसमें हरिबाबू राय का नाम उल्लेख किया था। जब आज हरिबाबू राय ने अपना वीडियो जारी किया तो इसके बाद हमने इसको जो है जानने की कोशिश की कि कहीं सच में इस चीज को लेकर चीजें गफलत में तो नहीं है। तो हमने इस मामले को लेकर एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर हैं अनिल बनवारिया जी, उनसे बातचीत की और उन्होंने इस मामले को लेकर अपनी जो स्पष्ट राय रखी है। इसके बाद इस मामले में थोड़ा-सा नया रुख आया क्योंकि अभी तक अपने-अपने हिसाब से जो चीज़ें चल रही थी, उसमें ये आधिकारिक रूप से सामने आई चीज़ कि इसमें से सच क्या है। तो उन्होंने जो बताई, सिविजिल से एक रिपोर्ट उनको प्राप्त हुई है, तो उनको सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और इसके बाद फिर इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आया है। तो एसडीएम जो इस मुद्दे पर जो बात कर रहे हैं, ज़रा आप सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे मामले पर स्पष्ट रुख रखा है। हरिबाबू राय, इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी और उसमें मोबाइल नंबर भी जो 9826947188, ये ट्रू कॉलर पर कार्यालय हरिबाबू राय के नाम से रजिस्टर्ड है। तो उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उसके बाद में कल दिनांक को दैनिक भास्कर में भी इसका एक समाचार छपा था। उसके आधार पर जो है प्रकरण में धारा 188 में प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश थाना कोतवाली को दिए गए थे। जैन पार्षद कांग्रेस के, उनके द्वारा एक पेन ड्राइव और एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो है विधायक श्री जज्जी के विरुद्ध जो है प्रकरण क्यों नहीं दर्ज कराया गया। तो उन्होंने एक वीडियो उपलब्ध कराया गया। फिर उसमें प्रकरण में वीडियो को वीवीटी टीम से परीक्षण कराकर फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। जी हाँ। तो एसडीएम ने स्पष्ट रूप से ये 2 बातें बहुत क्लियर की कि पहली तो कि जो उनके पास जो सिविजिल की रिपोर्ट आई थी उसमें हरिबाबू राय का नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा एक उन्होंने मोबाइल नंबर भी दिया जिस नंबर से ये शिकायत हुई थी। नाम किसी का भी आ सकता है, ये बात
कल से चल भी रही थी, लोग कह भी रहे थे कि किसी के भी नाम का कोई उपयोग कर सकता है। सीबीजेल पर इस तरह के दुरुपयोग का मामला अलग से हम उस पे बात करेंगे। मगर इस मामले में एक और बयान कांग्रेस के नेता रितेश जैन का सामने आया। रितेश जैन ने एक लाइव शुरू किया आज और लाइव में तमाम सारी अपनी बातें रखने के बाद आखिरी में उन्होंने जो हरिबाबू राय कह रहे थे वो बात दोहराते हुए अपनी एक और बात कही और उन्होंने कहा था कि उन्होंने शिकायत कर दी है और ये शिकायत इस बार उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से की है। उन्होंने 2 तरह से शिकायत की है एक ही शिकायत को कि या तो शीतल सिंह और प्रताप भानु पर दर्ज मामले को खत्म कर दिया जाए या फिर उसमें जजपाल सिंह जज्जी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको भी शामिल किया जाए। तो इस शिकायत को लेकर देखिए उन्होंने अपनी बात किस तरह से रखी थी। रितेश जैन जो कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लीजिए कि उन्होंने अपने जो लाइव में किस तरह से इस मुद्दे को रखा था। जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, ना उन्होंने मौखिक शिकायत की, ना लिखित शिकायत की, ना मोबाइल से शिकायत की और ना ही ईमेल आईडी से शिकायत की। किसी प्रकार के उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है और मेरे द्वारा भी कोई शिकायत नहीं की गई थी कल तक। आज मैं जरूर शिकायत कर रहा हूं प्रशासन से कि आपको एफआईआर करना है तो 3 पे कीजिए, अन्यथा 2 पर भी निरस्त कर दीजिए। धन्यवाद। तो बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी बात की थी और ये बात एसडीएम ने भी अपने बयान में बताई कि आज सुबह रितेश जैन ने इस तरह की एक लिखित शिकायत की और पेन ड्राइव भी दी है। और जब इस बात को लेकर मामला सामने आया कि किस तरह से शिकायत हुई है तो इसकी जांच पड़ताल करते करते हम कोतवाली भी पहुंचे और वहां इस बात को भी तलाशने का प्रयास किया कि जो एफआईआर दर्ज की गई है किस तरह की एफआईआर विधायक के खिलाफ की गई है, क्योंकि अभी तक उनके भाई और दूसरे बीजेपी नेता के ऊपर थी, मगर विधायक के खिलाफ जो बात की गई थी उसको किस तरह से किया। तो टीआई कोतवाली ने अपनी जो बात रखी वो आपके बीच में लाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो प्रतिवेदन उनके पास आया था उसका हवाला देते हुए कहा है कि हाँ, ये नया मामला आया है जिसमें कि विधायक को भी नामजद कर दिया गया है। तो टीआई क्या कह रहे हैं जरूर उनकी भी सुन लीजिए। 188 की, जिसमें विधायक के भाई और कुछ दूसरे लोग थे और सुनने में आ रहा है कि इस मामले में विधायक जजपाल सिंह जज्जी का भी नाम बढ़ाया गया है। कल सहायक रिटर्निंग अधिकारी की तरफ से एफएसटी प्रभारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। लिखित में आवेदन आया था, उसमें शीतल सिंह एवं प्रताप भानु राधे हिड़ा के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आज उसी मामले में एसडीएम साहब की तरफ से दूसरा पत्र आया है जिसमें विधायक जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ नाम बढ़ाने के लिए लिखा गया है। उसके आधार पर उस प्रकरण में विधायक जी का नाम बढ़ाया गया है। तो स्पष्ट बात इसमें यह है कि विधायक जजपाल सिंह जज्जी पर अलग से कोई एफआईआर नहीं की गई है। जो शिकायत पहले से थी उसी शिकायत में उनको भी नामजद आरोपी बना लिया गया है, यानी धारा 188 का एक मामला उन पर भी इसी एफआईआर में दर्ज हो गया है। अब ये सब चीजें जब सामने आई इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में बदलाव आता है और अभी तक बीजेपी और कांग्रेस जो आपस में खेल रही थी उसमें एक और शख्स का जो है आना होता है और ये जितेंद्र यादव है। इन्होंने सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में जो वस्तु स्थिति थी कि क्या वाकई में शिकायत फर्जी है या शिकायत की नहीं गई है, उस बात को लेकर जो है स्पष्ट किया। जितेंद्र यादव की बाइट हम आपको सुनाना चाहेंगे कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरह से अपनी बात रखी और उसके बाद इस मामले में कुछ चीजें बदली हैं। तो उनको सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, जरा फिर इस मुद्दे पर थोड़ा सा और 1-2 चीजें और रह गई उस पर बात करते हैं। जितेंद्र यादव, जो कि हरिबाबू राय जी का कट्टर समर्थक हूँ पिछले कई सालों से, और जो सीबीजेल है उस पर शिकायत मेरे द्वारा की गई थी हरिबाबू राय जी के नाम का उपयोग करके। ये शिकायत मैंने इसलिए की थी कि आचार संहिता में इस तरीके का ये उल्लंघन करना ये बिल्कुल ही गलत है, जो कि रुपया दिए जा रहे हैं कन्या पूजन के नाम से। यदि कन्याएं होती तो ठीक भी था, लेकिन उसमें देखा जाए 45, 50 साल की महिलाएं भी थीं, तो ये गलत है, आचार संहिता का उल्लंघन है और इसलिए मैंने ये शिकायत की है। ये मेरे द्वारा शिकायत की गई है, हरिबाबू राय जी द्वारा शिकायत नहीं की गई है। जो मैंने अपने कार्यालय को उद्घाटन के समय कन्या पूजन किया था उसको लेकर कांग्रेस के हरिबाबू ने शिकायत की चुनाव आयोग में, जिस पर से प्रताप भानु पप्पू यादव जी मेरे भाई शीतल पर एफआईआर हुई थी, लेकिन उसमें मेरे ऊपर भी एफआईआर हो गई है क्योंकि कांग्रेस ने आपत्ति की थी कि जज्जी के ऊपर एफआईआर हो गई है। मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस समय भी कन्या पूजन में ही बैठा हूँ और जीवन
जीवन भर कन्या पूजन करूंगा। भारतीय संस्कृति हमारी, ये भारतीय संस्कृति है, कन्या का पूजन कोई भी शुभ कार्य करने से पहले करते हैं और ये मैं जीवन भर निभाऊंगा। इस संस्कृति का पालन करूंगा। एक नहीं, सैकड़ों FIR मेरे ऊपर हो जाए, लेकिन मैं अपनी संस्कृति से अलग नहीं हो सकता। उनसे कहो जितनी FIR कराना है करा।